तो अब शुरू करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये वेक्टर अलजेब्रा का वो पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन में तब आता है जब आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं, पर वो ये एंटी पैरेलल भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। यानी लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा कि हम दो वेक्टर्स को ऐड या सेपरेट तब करते हैं जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं। अब अगर आपके पास में दो फिजिकल क्वांटिटी दो वेक्टर जो सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं, वो चाहे फोर्स का हो, डिस्प्लेसमेंट का हो, वो चाहे वेलोसिटी का हो, ऐसा कोई भी दो वेक्टर जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है, तो ऐसे में उनको ऐड या सेपरेट कैसे करेंगे, उसके लिए ही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि आपके पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है आपका, मान लीजिए फोर्स का वेक्टर F1 बार, ठीक है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, उसको हम एक दूसरा वेक्टर ऐड कर रहे हैं, समझ लीजिए F2 बार। तो वो F2 बार यहां पर है, ऐसा है, ठीक है, F2 बार फोर्स का दूसरा वेक्टर। कंडीशन क्या है, दोनों वेक्टर जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए। तो F1 बार आपके पास एक वेक्टर है, उसको F2 बार आपको दूसरा वेक्टर ऐड करना है। तो ये वेक्टर इसको ऐड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको ट्रायंगल के दूसरे साइड के जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको या फिर इसको, जिसको भी आप दूसरे को ले जाकर ऐड कर रहे हैं, उसको ट्रायंगल का दूसरा साइड बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का एक साइड ये हो गया, ये जो है वो ट्रायंगल का दूसरा साइड बनेगा। अब ये वेक्टर F2 बार यहां तक पहुंचने पर वो F2 बार जैसा है वैसे का वैसा रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज ना करें। मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा मूव करने पे, लेकिन इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमको ये पता है कि दो पैरेलल वेक्टर एक जैसे होते हैं, तो हम F2 बार को पैरेलली मूव करके यहां पर लाएंगे और यहां पर F2 बार बनेगा, वो होगा आपका सेकंड वेक्टर। तो आपके पास एक वेक्टर है F1 बार और दूसरा वेक्टर F2 बार, वो इसको ऐसे अटैच करेंगे कि यहां जहां से पहला वेक्टर खत्म हो रहा है, तो ये ट्रायंगल का टेल है या स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इस वेक्टर का टेल है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये इसका हेड है, लास्ट पॉइंट। अब हम जहां पर इसका हेड है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू होना चाहिए और ट्रायंगल का दूसरा साइड बनेगा। तो ये यहां से F2 बार स्टार्ट होगा और इस तरफ जाएगा। तो F1 बार फर्स्ट वेक्टर, F2 बार सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। यानी इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, ट्रायंगल का वो तीसरा साइड होगा, और वो कहां से स्टार्ट होगा, जहां पर पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट करके दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर, यानी उसके हेड पर। तो पहले वेक्टर्स के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पर, और ये वेक्टर होगा आपका F1 बार प्लस F2 बार। एक बार फटक से वापस से समझते हैं। अब की बार डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लेंगे। समझो एक वेक्टर है आपके पास S1 बार डिस्प्लेसमेंट का, जिसका डायरेक्शन ऐसे है, और आपके पास में दूसरा वेक्टर आ रहा है S2 बार जो ऐसा है। तो अब ये S1 बार यहां से शुरू होकर ऐसे जा रहा है, और इसका ये वेक्टर आपका ऐसे पैरेलली शिफ्ट होगा ऐसे। तो आपके पास इधर आया S2 बार, क्या आया, S2 बार। तो S2 बार आपका दूसरा वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो ये पहला वेक्टर है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, यहां से दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है और वो यहां से यहां पे जा रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, यानी S1 बार प्लस S2 बार, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है S1 बार प्लस S2 बार। ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तब लगता है जब आपके पास एक ही फिजिकल क्वांटिटी की है, यानी फोर्स के साथ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी, ऐसे दो वेक्टर हो और वो ट्रायंगल का दो साइड अरेंज करते हो, और ऐसे अरेंज करते हो जैसे कि हमने यहां पर देखा कि पहला वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पर जाएगा। तो आपको क्या मिला यहां पर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, S1 बार प्लस S2 बार, ठीक है। तो आपके पास ये आया ट्रायंगल लॉ। अब ये जो ट्रायंगल लॉ कंप्लीट हुआ, यहां पर हमने देखा कि वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, पर वेक्टर को अगर सेपरेट करना है ट्रायंगल लॉ से तो कैसे करेंगे। तो हम यहां पर देख लेते हैं ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को सेपरेट कैसे करते हैं। तो आप समझ लीजिए अभी आपके पास वेलोसिटी का वेक्टर है एक V1 बार, और यहां पर एक वेक्टर है V2 बार जो कि ऐसे जा रहा है। अब आपको इसको सेपरेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप V2 बार का
उल्टा वेक्टर लोगे, V2 बार का ऑपोजिट वेक्टर कैसा होगा, ऐसा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यानी एंटी पैरेलल है। तो आपके पास में एक दूसरा वेक्टर आया और वो ऐसा है, तो अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर को आप ऐसे लेके आओगे और यहां पर शिफ्ट करोगे और वो ये रहेगा, समझो V2 बार, ठीक है। तो ये आपका V2 बार, सॉरी माइनस V2 बार होगा ये, तो आपका ये V1 बार और ये माइनस V2 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड पर होगा। तो आपको क्या मिलेगा, V1 बार माइनस V2 बार, V1 बार माइनस V2 बार, ठीक है। तो पहले वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पर, ये V1 बार माइनस V2 बार, तो आपको क्या मिलेगा, V1 बार माइनस V2 बार, V1 बार माइनस V2 बार। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपको मिलेगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। सो व्हाट यू विल गेट इज V1 माइनस V2, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि यूज होता है जब आपके पास दो वेक्टर्स हो सेम फिजिकल क्वांटिटी के, उसको हम ट्रायंगल के दो साइड बनाते हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पर जाता है। इससे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सीखा, ठीक है। तो इसको आप डायग्राम को कई बार बना के प्रैक्टिस कीजिए।